बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे भाइयों और दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज मेरी वीडियो का टॉपिक है, हाई रूफ गाड़ी है, टोटा डीज़ल गाड़ी, इंजन की पावर 2800 सीसी। दोस्तों, इस इंजन में लीकेज है, इसका ऑयल लीक कर रहा है, तो आज मेरा टॉपिक इस पर होगा। तो दोस्तों, वीडियो को एंड तक देखना है ताकि मेरे दोस्तों को चीज़ समझ आ जाए। और जिन दोस्तों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें, साथ बेल के बटन को लाजमी प्रेस करना है ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको आसानी से मिलती रहे। जी दोस्तों, इसका ऑयल बहुत स्पीड से लीक है। ये नीचे टपट कवर से इसकी लीकेज जा रही है, इसका ऑयल बहुत स्पीड से निकल रहा है। तो दोस्तों, इसका क्या तरीक़ाकार करेंगे, इसको कैसे इसका ठीक करेंगे, इसका हाल अपने दोस्तों को बताऊंगा। सबसे पहले दोस्तों, ये 3L का इंजन है, डीजल इंजन है। अगर आपके गाड़ी में इस तरह का कोई लीकेज हो जाए, प्रॉब्लम हो जाए इस तरह लीकेज का, तो आप इसको इजीली हल कर सकेंगे। दोस्तों, सबसे पहले ये 3 नंबर के ये हमने 3 बोल्ट खोले हैं। एक ये खोला है, खोलने के बाद इसको ऊपर करेंगे। ऊपर करने के बाद ये 10 नंबर के ये बोल्ट हैं, ये आराम से 10 नंबर के बोल्ट इनको खोलेंगे। खोल के टपट कवर को ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद फिर मैं अपने दोस्तों को बताऊंगा कि इसकी लीकेज कैसे बंद करते हैं और इसमें क्या चीज़ ज़्यादा लीक होती है। एक मिनट के साथ जो एयर क्लीनर के साथ ये इसका कवर लगता है दोस्तों, ये हमने इसको ओपन कर दिया है। ओपन करने के बाद ये 10 नंबर के जो स्क्रू लगी हुई हैं इनको खोलेंगे। खोलने के बाद टपट कवर को ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद मैं अपने दोस्तों को बताऊंगा कि इसकी लीकेज कैसे बंद करते हैं और इसमें मेन क्या चीज़ लीक होती है। 10 नंबर के ये तमाम बोल्ट ये खोलने के बाद टपट कवर को बाहर निकालेंगे। बाहर निकालने के बाद दोस्तों, ये चीज़ 1 मिनट के साथ जो सुराख खुल जाता है तो इसमें आपने कपड़ा रखना है, क्योंकि कोई इसमें कोई चीज़ गिर जाए तो ये आपके लिए मसला बन जाता है। तो इंजन के लिए भी तो इसमें एकदम अगर आप सल्फ लगाते हैं तो ये अंदर इसके अंदर कुछ चीज़ घुस जाए तो ये इंजन में एकदम चली जाती है। तो इसके लिए इसको डालना ज़रूरी होता है। तो उसके बाद दोस्तों, ये खोलने के बाद इसको अच्छी तरह क्लीन करेंगे। एक चीज़ दोस्तों, ये आपको पीछे अगर नज़र आए तो ये इसका डी टैप ये बना हुआ है, ये देखें। तो ये ऊपर से हमने टपट कवर खोला है, लेकिन हमारा मसला लीकेज का हल नहीं होगा अगर हम इसको सिलिकॉन वगैरह लगाएंगे। लेकिन लीक इसका असल लीकेज आपको नज़र नहीं आ रहा, लेकिन इसके पीछे एक डी टैप छोटी सी डी बनी हुई है। इसको निकालूंगा मैं। ये निकाल के मैं अपने दोस्तों को फिर इसका बताऊंगा कि ज़्यादा लीकेज इस डी की वजह से होती है। ये दोस्तों, इसकी छोटी सी ये डी बनी हुई है, ये आपको नज़र आ रही है। ज़्यादा ऑयल इससे लीक हो रहा है। तो ऊपर से हमने इसको टपट कवर पूरा खोला है, लेकिन 3L जितने भी दोस्तों डीजल इंजन है इनमें ये छोटी सी ये डी लगी होती है, तो ये अक्सर पीछे से ये लीक कर जाती है। ये देखें। तो इसको खोल के इसको ऊपर इसको अच्छी तरह इसकी सिलिकॉन वगैरह साफ़ करके अच्छी तरह न्यू सिलिकॉन लगा के इसको आराम से इसको फिट करना है। तो और पूरे टैपट का और अच्छी तरह क्लीन करके इसके ऊपर सिलिकॉन लगा के फिट करना है। वो साथ साथ अपने दोस्तों को ये तरीकाकार बताऊंगा। सबसे पहले इसकी सफाई करेंगे। सफाई करने के बाद इसका सिलिकॉन लगा के फिटिंग करने का तरीकाकार अपने दोस्तों को बताऊँगा। तो दोस्तों, जो चीज़ भी डीजल गाड़ी की खोलें उसको अच्छी तरह क्लीन किया करें, क्योंकि अंदर इतना ज़्यादा ये आपको कार्बन नज़र आ रहा है। ये देखें, बहुत ज़्यादा कार्बन जम हो जाता है। तो गाड़ी इस वजह से गाड़ी भी पिकअप भी बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाती है। ये देखें, बहुत ज़्यादा कार्बन जमा हो गया है। लेकिन जो चीज़ भी खोलें उसको अच्छी तरह क्लीन करके लगाया करें, डीजल गाड़ी हो या पेट्रोल गाड़ी हो। डीजल गाड़ी में अक्सर ये कार्बन जम जाता है, जिसकी वजह से गाड़ी का सांस बंद हो जाता है, जिसकी वजह से गाड़ी पिकअप भी कमज़ोर हो जाती है। तो ये चीज़ें अच्छी तरह क्लीन करनी चाहिए। तो दोस्तों, ये हमारा टैपट कवर भी अच्छी तरह क्लीन हो गया है। इसका जैन वगैरह जितनी भी दोस्तों इसके अंदर जो जिधर हमारा जैन बैठता है उसको अच्छी तरह क्लीन करना है। क्लीन करने के बाद ये होती है दोस्तों डी इसकी होती है, तो ये अमूमन पता नहीं चलता, तो ये खोलना बहुत ज़रूरी होती है। तो ये अच्छी तरह डी भी क्लीन करना चाहिए और अच्छी सिलिकॉन इस्तेमाल करके आपने पहले डी को बिठाएंगे, इसके ऊपर सिलिकॉन लगा के पीछे इसको आराम से फिट करेंगे। फिट करने के बाद जैन को फिट करेंगे। फिट करने के बाद इसके ऊपर सिलिकॉन लगा के फिर इसको फिट करेंगे। तो दोस्तों, ये होती है असल डी, जिसकी वजह से ये लीकेज होती है। बाद मनों का नहीं पता चलता, ये ऊपर से जैन तब्दील कर देते हैं। तो असल चीज़ ये खोलनी चाहिए।
इसकी वजह से ये लीकेज गाड़ी में आ जाती है, क्योंकि पीछे से बहुत ज़्यादा तेल इसका लीक था। तो इसको सिलिकॉन लगा के फिट करते हैं। ये सिलिकॉन दोस्तों लगा दी है। लगाने के बाद आराम से इसको फिट करेंगे। इसके पीछे ये आपको नज़र आ रही है, इसको पीछे आराम से आपने इसको फिट करना है। ये फिट करने के बाद दोस्तों ये चीज़ भी अच्छी तरह आपने क्लीन करनी है। जो इसका फेस है, इसको अच्छी तरह फेस को क्लीन करने के बाद इसको टेपट कवर के ऊपर सिलिकॉन लगा के इसको फिट करते हैं। क्योंकि असल लीकेज की वजह ये पीछे थोड़ा सा जगह मुश्किल है। ये आपको दिखा सकूं तो इसकी पीछे जगह आती है। ये डीप फिट करने के बाद दोस्तों आराम से इसको जैन को अपनी जगह बिठाना है। बिठाने के बाद इसके ऊपर सिलिकॉन लगानी है। सिलिकॉन लगा के इसको फिट करना है। अच्छी तरह सिलिकॉन हमारी लग गई है। कोई जगह इसकी खाली ना रहे। उसके बाद इसको फिट करते हैं। आराम से बिठाने के बाद आपने ये 10 नंबर के इसके 10 स्क्रू हैं, वो स्क्रू लगाने हैं। दोस्तों जितनी भी डीजल गाड़ी हैं आप इस तरह इसकी लीकेज का काम कर सकते हैं। पेट्रोल है, ये डीजल है, सफाई का खास ख्याल रखना है। उसके बाद ये आप लीकेज का काम कर सकते हैं। ज़्यादातर इसका डी का ज़्यादा मसला होता है, तो इसको अच्छी तरह क्लीन करके आपने इसको लगा देना है। इसको फिट करके इसके ऊपर इसके बाद एयर क्लीनर का जो आपने पाइप वगैरह खोला हुआ था वो अच्छी तरह इसकी फिटिंग करेंगे। दोस्तों ये हमारी सारी फिटिंग कंप्लीट हो गई है। कंप्लीट होने के बाद हमने गाड़ी को स्टार्ट किया है। तकरीबन 10-15 मिनट गुजर गए हैं। तो उसके बाद ये स्टार्ट करनी लाजमी होती है, क्योंकि इसको चेक करना पड़ता है। तो ये देखें अभी बिल्कुल गाड़ी हमारी बिल्कुल सही हो गई है। तो दोस्तों इस तरह आपको हर टॉपिक पर वीडियो मिलती रहेंगी। लाइक और शेयर लाजमी करना है और कमेंट में बताना है कि आपको वीडियो कैसी लगी। अगली वीडियो तक मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।